क्या लोग अब एलआईसी की पॉलिसी की बजाय दूसरे बीमा कंपनी की पॉलिसी करवा रहे हैं? वो इसलिए कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, इसमें 13 लाख एक्टिव एजेंट की मैन फोर्स है, वर्किंग पावर है। आज उस एलआईसी का मार्केट शेयर इतना कम हो गया है कि आप अगर सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आपको बता रहा हूं। तो सवाल यह है कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी, जिसका मार्केट शेयर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल में लगातार इस कंपनी की मार्केट में दोस्तों गिरावट आ रही है। जब मैं मार्केट शेयर की बात करता हूं तो एलआईसी की शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाजार में एलआईसी का कितने परसेंट होल्डिंग स्टेक है उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। इसमें 3 सवालों के आपके मैं जवाब दे रहा हूं। नंबर पहला सवाल कि एलआईसी के बिजनेस का 10 साल का इतिहास बताऊंगा नंबर के साथ में, ताकि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है या एलआईसी के एडवाइजर है या किसी भी कंपनी से आप जुड़े हैं या आप एक आम कस्टमर है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि एलआईसी के मार्केट में क्या चल रहा है। दूसरी बात, ये एलआईसी के जो बिजनेस में ये जो उतार हुआ है, ये जो उसके बिजनेस डाउनफॉल आया है, उसकी वजह क्या है, असलियत मुद्दा क्या है, और फिर मैं आपको सुझाव दूंगा। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हुए तो सुझाव प्रैक्टिकल होंगे और आप उनको सीख के समझ के आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है, समझना है, क्योंकि मैंने बहुत दोस्तों प्रयास किया है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए। यकीन मानिए, जबरदस्त स्टडी करिए, रिसर्च करिए, ताकि आपको कम समय में बहुत उम्दा जानकारी दे पाऊं। इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त, अपील। ये वीडियो एलआईसी की नेगेटिव मार्केटिंग के पर्पस से नहीं बना रहा हूं, ये एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। क्या मैंने बोला? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो मैं एलआईसी के सीनियर मैनेजमेंट को देना चाहता हूं। और आप अगर एक इस कंपनी से जुड़े हैं, आप एक एडवाइजर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप मेरे साथ जुड़ के, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर मैं जो इसमें आपको पॉइंट्स बता रहा हूं वो जेन्युइन है, यही रियल में ग्राउंड रियलिटी है, अगर आप एग्री करेंगे तो फिर आप मेरी इस बात को एलआईसी के मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचाइए, ताकि जो 13 लाख एजेंट जुड़े हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो क्या दोस्तों आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, मैं आपका दिल से थैंक यू वेरी मच कहता हूं, क्योंकि आप अगर हैं तो भी ये चैनल चलता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर करें। आपका जो कमेंट्स होगा ना, वो मुझे बताएगा कि मैंने जो आपके लिए काम किया है वो एक्चुअली में ठीक है या नहीं है। तो जरूर अपनी आवाज उठाएं, ताकि ये एक प्रयास जो है वो घर घर पहुंचे और एलआईसी के टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचे। अब दोस्तों, पहली बात करते हैं एलआईसी के बिजनेस नंबर देखते हैं। 2013 यानी 10 साल पहले और 2023 में क्या अंतर है। दोस्तों, 2013 में जो एलआईसी का जो मार्केट शेयर था वो 75% था। यानी अगर बाजार में 100% मार्केट में 75% मार्केट एलआईसी, यानी 1/3 मेरा है, 2/3 मेरा है, बाकी जनता का ही है, राइट। दूसरी बात, एलआईसी के जो नंबर ऑफ एजेंट थे 2013 में, वो कितने थे? 11,72,000 एलआईसी के एजेंट थे। और जो एलआईसी के जो मार्केट में जो पॉलिसी बिकी थी वो थी 3,45,00,000। ये 2013 का डेटा है। अब समझिए 2013 से 2023 में क्या परिवर्तन हो गया। आज जो एलआईसी का मार्केट शेयर है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, 2013 में था 75%, आज घट के रह गया 59%, 16% डाउन, 16% डाउन। और मजे की बात यह है दोस्तों, मजे की बात नहीं है, ये घड़ी की घंटी एलआईसी के लिए। 2022 में यही मार्केट शेयर था 68%, यानी 2023 में 9% अकेले गिर गया। जो एजेंट 2013 में एलआईसी पास में थे, 11,72,000 एजेंट थे, 10 साल में सिर्फ एलआईसी ने 1,28,000 एजेंट को बनाया है। यानी 10 साल में 1,28,000 एजेंट बने, यानी एक साल में 12,800 एजेंट जोड़ पाई एलआईसी। 2013 में थे 11,72,000, आज केवल 13 लाख एजेंट है। ओके, नंबर ऑफ पॉलिसी बहुत जबरदस्त काम हुआ है। उस समय 3,45,00,000 पॉलिसी थी, आज एलआईसी करीब 12 से 13 करोड़ की पॉलिसी होल्डिंग, एलआईसी के जो नंबर ऑफ पॉलिसी है वो 13 करोड़ है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी बड़ी टीम है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर मुंबई से लेकर मणिपुर तक, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एलआईसी का ब्रांच नेटवर्क है, गांव-गांव तक है। इतनी बड़ी मैन फोर्स है, तो फिर एक साल में 12,800 एजेंट जोड़े, हो क्या रहा है?
क्या चल रहा है भाई? ये आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर क्यों हो रहा है, इतनी डाउन मार्केट में डीप क्यों जा रही है, शेयर नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, एलआईसी की मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं। क्या जानना चाहेंगे? वो पॉइंट्स आपके बहुत शानदार बता रहा हूं, उसको सुनिए ध्यान से, क्या कहना चाहता हूं। 3 कारण है दोस्तों जो मैंने पता लगाए, जो मेरी स्टडी है, प्रैक्टिकल जेन्युइन बात बता रहा हूं, आप इससे एग्री कर सकते हैं। पहला कारण है कैजुअल एटीट्यूड। कैजुअल एटीट्यूड एलआईसी की जो मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉय, देखिए ये एक जनरल डिस्कशन है, यहां मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, ओके। कैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एलआईसी की ब्रांच में जाएं एज ए एजेंट और अगर लंच टाइम 1 बजे का है और अगर आप 1 बजे नेट 1 बजे पहुंचे और आप बोले सर मैं 20 किलोमीटर दूर से आया हूं, सर बहुत जरूरी काम है सर, ये एक जमा कराना है, तो भाई साहब फिर लंच टाइम हो गया तो फिर काउंटर खुलेगा नहीं, वो लंच के बाद ही काउंटर खुलेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। यस नो, एग्री करते हैं? यस नो? क्यों? उनको लगता है अरे एजेंट है, इनका तो काम है, इनको तो कंपनी कमीशन देती है, हमको क्या, हमको तो केवल तनख्वाह मिलेगी, और ऐसे तो एजेंट है, ऐसे तो एजेंट आते जाते रहते हैं। और उसी चक्कर में कई बार कस्टमर खुद पहुंच जाता है अपना जमा कराने प्रीमियम, उसके साथ भी यही होता है। तो जब कस्टमर कहता है यार यही व्यवहार होना है, तो मैं फिर उससे पॉलिसी कराऊंगा ना, जहां पे लंच के टाइम में भी जाऊं तो कोई ना कोई तो बैठा हो, या मैं जहां जाऊं तो कोई ना कोई मुझे प्यार से सम्मान से मुझे एंटरटेन तो करे। वो लोग सोचते हैं ये तो एजेंट है, इनको कमीशन मिलता है, पर ये भूल जाते हैं कि अगर आज कंपनी चल रही है तो चला कौन रहा है, कौन कस्टमर ला रहा है? अगर आप एक एडवाइजर एजेंट है, आपकी ये जो कैजुअल एटीट्यूड है लोगों का, ये बहुत बड़ा कारण है। और ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं ताकि ये जो चीजें हैं ना आप पहुंचाइए लोगों तक, ताकि पता लगे उनको मैनेजमेंट को कि क्या। दूसरी बात, दूसरा क्या कारण है, ये बहुत बड़ा रीजन है। मार्केट में आज जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो मार्केट की डिमांड है, जो मार्केट जिस तरह के आज सेविंग प्लान और प्रोडक्ट चाहता है, उस तरह के एक्चुअली कस्टमाइज प्लान नहीं है एलआईसी के पास में। देखिए आज मार्केट कैसा है, आज का ग्राहक जागरूक हो गया है। आज की जो मार्केट है वो क्या कहती है, आज का कस्टमर कहता है मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तो बताओ, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म भी बताओ, जिसमें कम समय पैसे देना पड़े और बहुत सारे बेनिफिट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलआईसी के पास में कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं। और जब नहीं है तो कहते जो कस्टमर की सुनेगा और उसकी सुन के उसके हिसाब से अपने आप को बदलेगा, वो तो जिएगा, नहीं तो फिर नोकिया क्या बोलती थी, नोकिया बोलती थी देखो हमारा फोन तो नाम से बिकता है। बड़ा उनको गुरूर और अहंकार था नोकिया वालों को। आज कहां है? हालांकि एलआईसी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एलआईसी का तो खैर कंपैरिजन नहीं है नोकिया से, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं केस स्टडी कि कई बार बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू बनने का ये जो अहंकार होता है ना, ये आदमी को ले डूबता है। इसलिए अब जब वो उस तरह के प्लान्स नहीं है, आप एज ए एजेंट मार्केट में जाते हो, क्लाइंट को पूरी बात समझाते हो, फिर बोलता है कोई शॉर्ट टर्म वाला है तो बताओ। अब आप कहते हो नहीं सर लॉन्ग टर्म लगाओ। इसका मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं। मेरे साथ में एक एसोसिएट जुड़े हैं, वो भी एलआईसी का एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, सीओटी अच्छा काम करते हैं। एक उनकी दिल्ली की पार्टी है, 10 साल से सर्विस दे रहे हैं उनको, और कस्टमर उनको बहुत लाइक करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और 6 लाख रुपए का जीवन उमंग का प्रीमियम फाइनल हो गया, पेपर साइन हो गया, फॉर्म भर गया, कल चेक ले जाना, ठीक है जी। और कल जब गए तो पता लगा उनके लड़के ने एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसी करा ली, जीवन संचय 50 लाख का रेगुलर प्रीमियम। कितना? यहां 6 लाख नहीं दिया, वहां 50 लाख रुपए एचडीएफसी की जीवन संचय पॉलिसी करा रेगुलर, उसे 5 साल देना है। मेहनत किसने करी? एलआईसी के एडवाइजर ने। नुकसान किसका हुआ? एलआईसी का हुआ, क्योंकि बिजनेस कहां पे आता है? एलआईसी पर आता है। फायदा किसका हुआ? एचडीएफसी लाइफ का और एचडीएफसी बैंक के उस कर्मचारी का जिसने पॉलिसी बेची। मेहनत करे राम और फल खाए श्याम, यही होता है एलआईसी एडवाइजर के साथ में, क्योंकि एलआईसी इन बातों को इग्नोर कर रही है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स करें टाइप में यस और नो। और ये बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर पहुंचाइए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो एलआईसी के जो टॉप मैनेजर के लोग हैं उनके कान तक बात पहुंचे और वो आपके लिए कहा। देखिए मैं तो एडवाइजर हूं नहीं, लेकिन मैं इस कम्युनिटी के एडवाइजर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए
ये वीडियो। तीसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, CLI हैं, जो एजेंट को रिक्रूट करते हैं, उनका क्या काम, एजेंट को ले तो आते हैं, रिक्रूट तो कर लेते हैं, लेकिन उस एजेंट को ट्रेन नहीं करते, उसको सिखाते नहीं है। लाते बोलते ठीक है तुम आ गए हो, ये तुम्हारा कोड आ गया, जाओ अपने जीजा को, अपने साला को, अपने जानकार को, भाई को, यार दोस्तों को पॉलिसी बेचो और पहले काम करो। वो सोचता है अरे यार ये क्या काम है, उसको सिखाया कुछ नहीं है, जाओ बेच के आओ, मतलब कि जंगल में भेज दिया, जाओ तुम्हें जानवर खा जाएगा। अरे उसको सिखाओ, ट्रेन, अपने जाओ बेचो जाके। ट्रेनिंग के नाम पे कोई फोकस, यानी स्किल डेवलपमेंट एजेंट की होती नहीं है, छोड़ दिया, जाओ बेचो जाके। तो अब क्या है, कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे कंप्लेन करते हैं LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर कि जो एजेंट आते हैं वो सीखना नहीं चाहते। हाँ, वो नहीं सीखना चाहेंगे, आपकी जिम्मेदारी है उनको सिखाने की। तो क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफिसर और जो CLI है उनको अपने में लीडरशिप स्किल डेवलप कर, क्या मैंने बोला, लीडरशिप स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आपके पास लोग जुड़ना चाहें, आपसे लोग जुड़े। और ये कारण है कि एजेंट टिकता नहीं है, छोड़ के चला जाता है। और जब तक एजेंट टिकेगा नहीं तब तक धंधा होगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, और मार्केट शेयर में ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, मार्केट शेयर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम है, ये मुद्दे हैं, इसका समाधान क्या है। क्या अब जो मैं आपको समाधान देने वाला हूं, आप इनको पहले सुनिए, समझिए। अगर आप उससे एग्री करते हैं, तो अगर आप एक एडवाइजर हैं, किसी भी कंपनी से आप जुड़े हैं, इस वीडियो को पहुंचाइए आम इंसान तक, चाहे वो कस्टमर हो या एडवाइजर हो या अधिकारी हो, ताकि लोग इसके ऊपर एक्शन लें। और ये जो 13 लाख हमारे LIC के एडवाइजर हैं, उनका भविष्य ब्राइट हो और फ्यूचर हो, वो लाइफ में आगे ग्रो करें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके 3 समाधान क्या है। लेकिन उसके पहले, अगर आप अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर आप रियली में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में, तो आपको छोटा नहीं सोचना, आपको बड़ा सोचना है। दूसरा, आपको मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना, आपको स्किल डेवलप करनी है। 3 स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीड जनरेशन और सवाल पूछ के क्लोजिंग। और ये सब मैं सिखाता हूं फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग में, जिसकी 1 साल की ट्रेनिंग की कीमत है 9,997। लेकिन अभी सिर्फ लाइफ टाइम के लिए, सॉरी लिमिटेड टाइम के लिए, 2 पिज्जा के बराबर, नीचे लिंक दिया, 2 पिज्जा के बराबर मैं आपको 1 ईयर लाइव ट्रेनिंग दूंगा, ऑनलाइन वीडियो और 50,000 के बोनस। नीचे लिंक दिया, जुड़ जाइए, सोचिए मत, गेम बदल जाएगा। अब बताता हूं आपको, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, कि ये इसका समाधान क्या है। पहला समाधान, जो सरकारी ढर्रे में जो सरकारी ढांचा बना है, इस सरकारी ढर्रे में जो काम हो रहा है ना, इसको बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल सुनिए। अगर कोई जोनल ऑफिस में कोई केस रुका है, 50 लाख का या 1 करोड़ की पॉलिसी सम एश्योर्ड है, और वो केस वहां रुका है, और मान लीजिए जिस व्यक्ति को उस केस को देखना है वो छुट्टी पे 1 हफ्ते, अब 1 हफ्ते वो फाइल वहीं पड़ी रहेगी। ये सरकारी ढर्रा है। इसका तरीका है, उस बंदे की जगह दूसरा बंदा हायर करो। हायर मतलब उसकी जगह दूसरा बंदा बैठेगा और उसका जो काम है वो फटाफट निपटाएगा, ताकि ये जो केस पेंडिंग, मतलब क्या है, अरे धंधा रुका हुआ है यार, पैसा कब है कंपनी के पास में, इधर एजेंट बेचारा फंसा हुआ है, इधर कंपनी फंसी हुई है, इसलिए उसका केस निपटारा। दूसरी क्या है, ये जो चमचागिरी है, तेल मालिश वाला काम है, जिसका ऊपर जुगाड़ है ऊपर, नहीं, ये चमचागिरी वाला काम खत्म, बंद। जो काम करेगा, जिसका रिजल्ट देखेगा, उसका प्रमोशन होगा, जिसका रिजल्ट काम नहीं आएगा उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए ये कड़वी बातें हैं। परिवर्तन जब ही होता है जब बड़े निर्णय लिए जाते हैं, परिवर्तन जब ही होता है जब कुछ बदलाव होता है सिस्टम में। बिना बदलाव के सिस्टम में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं। और ये मैं आवाज एक 13 लाख एडवाइजर के भविष्य और 40 करोड़ इंश्योरेंस एडवाइजर के LIC एक ऐसी संस्था है, LIC के पैसा हर देश की बड़ी कंपनी में लगा है, एक आम आदमी की जिंदगी से। इसलिए मैं चाहता हूं यहां पर सुधार हो, और मेरा कोई मकसद नहीं है, और ये कोई नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है। मैं ये एक बेस्ट प्रैक्टिस के तरीके से वीडियो बना रहा हूं। दूसरी बात ये हो गया सरकारी ढांचा। दूसरी बात क्या करना चाहिए हमारे को, मार्केट फीडबैक स्ट्रेटजी। क्या मैंने बोला, आज दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर से पूछती हैं, सर और क्या हम कर सकते हैं, आपको हमारा यूज करके प्रोडक्ट कैसा लगा, दैट्स कॉल्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या आप हमसे सेटिस्फाइड हैं, 0 से 10 में हमें कहां रेटिंग देते हैं, किस तरह के हम प्लान लॉन्च करें मार्केट में। क्या LIC अपने कस्टमर से पूछती है, आप LIC से बारे में क्या कहते हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हैं। क्या जो आज यंग जनरेशन है, क्या वो LIC से डील करना चाहती है,
क्या जो आज के 20 से 25 से 30 साल के बच्चे हैं वो LIC की पॉलिसी लेना चाहते हैं? दोस्तों सवाल खड़ा हो जाएगा इस बात के ऊपर। ये LIC को पूछना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य किसका है? जो यंग बच्चे हैं वही पैसे कमाएंगे। ओके, दूसरा LIC को पूछना चाहिए अपने एजेंट से कि आप बताइए मार्केट में आप काम करने जाते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती है और कस्टमर क्या मांगता है, कस्टमर की क्या डिमांड होती है। ये LIC को अपने एजेंट से पूछना चाहिए। जो COT, TOT और MD, RT एडवाइजर है, उनकी जब मीटिंग होती है तो केवल मोटिवेशन ज्ञान देने के बजाय इसके ऊपर अगर चर्चा होगी तो फिर काम जल्दी बनेगा। देखिए, जो अपने कस्टमर और अपनी फ्रंट सेल्स की बात सुनेगा, फ्रंट सेल्स टीम की, और उनकी बात सुन के उसके ऊपर अमल करेगा, वही बाजार का राजा बनेगा। वरना फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रणभूमि बदल गई है। कस्टमर एक्सपीरियंस इज द न्यू बिजनेस। कस्टमर एक्सपीरियंस। ओके, और तीसरा क्या काम करना है? मैसिव फोकस ऑन एजेंट्स कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने? एजेंट्स को डेवलप करने में जबरदस्त फोकस होना चाहिए। यानी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो डेवलप कराओ। उसके अंदर स्किल्स की कमी है, सेलिंग स्किल सिखाइए उसको। यानी फोकस केवल बनाने में नहीं है, रिक्रूट किया छोड़ दिया नहीं, अनाथ। रिक्रूट करो उसको, रिटेन करो उसको, सस्टेन करो उसको, ट्रेन करो उसको, मेंटेन करो। रिक्रूट, रिटेन, सस्टेन, ट्रेन एंड मेंटेन। ये कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति आता है, उसकी लाइफ देखिए, लाइफ साइकिल। आया बंदा, सीखा और सिखाओ और सिखाओ और जोड़ो। उसके लाइफ के गोल इस बिजनेस से जोड़िए, उसको बताइए क्या अपॉर्चुनिटीज है। जब उसको समझ में आ जाएगा यहां भविष्य बनता है और उसको सिखाया जाता है और उसको यहां पे सम्मान मिलेगा, तो आदमी आजकल सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, सम्मान के लिए काम करता है। क्योंकि पैसा तो आदमी कहीं कमा लेगा, जहां उसको सम्मान मिलेगा वहां आदमी काम करता है। दोस्तों, मैंने एक जबरदस्त प्रयास किया इस वीडियो में आपको बड़ी सारी बातें बताने के लिए। आपसे मेरा सवाल है कि आप क्या कहते हैं? इनमें से कौन सी बात से आप एग्री करते हैं, कौन सी बात से आप डिसएग्री करते हैं? आप कमेंट्स कीजिए, बताइए। और इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, पहुंचाइए भारत के हर एक नागरिक के पास, ताकि ये आवाज जो हमारे LIC के चेयरमैन है श्री सिद्धार्थ मोहंती जी, ये वीडियो श्री सिद्धार्थ मोहंती जी तक पहुंचाइए, ताकि वो इसके ऊपर कुछ अमल करें और जो 13 लाख एजेंट का भविष्य है वो सेफ हो और 40 करोड़ कस्टमर का भविष्य सेफ हो। और ये जो कंपनी है, जो मार्केट शेयर 59% पे आ गई है, ये वापस अपनी उस मुकाम पे पहुंचे। इस कामयाबी, इस शुभकामनाएं के साथ। और हालांकि मैं किसी भी LIC हो या कोई भी बीमा संस्था हो, मैं किसी से भी कोई कनेक्टेड नहीं हूं। मैं इस इंश्योरेंस एडवाइजर की कम्युनिटी, फाइनेंशियल एडवाइजर की कम्युनिटी और जो हमारा आम कस्टमर है उसके साथ मिस सेलिंग ना हो, उसके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग ना हो, मैं इंकरेज करता हूं फेयर सेलिंग प्रैक्टिस को, ट्रांसपेरेंट सेलिंग प्रैक्टिस को। इस वजह से ये मेरा YouTube चैनल है। आप जुड़े हैं, इसको प्यार दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप जरूर कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा और आगे बताइए किस तरह के टॉपिक चाहते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक को कवर कर सकूं। और जरूर बताइए कि जो आप मुझसे बोलते थे वीडियो प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाइए, क्या इसमें साउंड अच्छा है, लाइट अच्छी है, तो बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। टेक केयर।